यार मेरे को रेड क्रॉस में काम करते हुए, और जब मैं रेड क्रॉस में था तो ये सोचती रहता कि ये अच्छा काम है, ये भी लोगों का जीवन बचेगा इससे। वही दिमाग पे रहता था कि मानव सेवा करूँ, या आर्मी में था, मेरे को इंटरेस्ट है। ईश्वर ने मुझे अच्छी पोस्ट पे यहाँ पे 90 में मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर यहाँ पे, और लगातार पूरी लाइफ यानी कि 32 साल के लगभग मैंने एज ए डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर काम किया। बीच में 2017 में मुझे अमेरिका में जाने का मौका मिला, और मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं भारत का ऐसा अधिकारी हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका में मुझे सम्मानित किया गया। ये 116 देश के ऑफिसरों के बीच में बाहर से मैं अकेला अधिकारी था। तो अगर आपके बीच में जुनून है दोस्तों, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अमीरी गरीबी छोटा बड़ा कोई मायने रखता। जैसे आप लोग, मैं भी गरीब परिवार से निकला हूँ, घर में मजदूरी की मेहनत की मैंने भी। जब मैं मट्टी पढ़ता था मेरी पढ़ाई छूट गई, फीस के पैसे नहीं थे फादर साहब के। फिर मैंने खेतों में गेहूँ काटना शुरू किया। गेहूँ काट करके खेतों में से फिर वो 30 गठड़ी करता था मैं गेहूँ की, उसको बेच के यानी कि फिर फीस करना, घर का खर्चा, सारा कुछ हम लोग इस परिवार से ऐसे में निकला हूँ। तो मन में ज़रूर था कि भी मैं ऑफिसर बनूँगा। तो 80 में मैंने LIC की एजेंसी ले ली। कुछ काम करना, भी मेहनत करना, घर में ऐसा कुछ था नहीं मेरे घर में कोई इनकम सोर्स है। तो 80 मैंने सर किसी के पास गया, नौकरी मिलती नहीं थी, तो मेरे को किसी ने बताया कि डेवलपमेंट ऑफिसर के पास चल जाओ, वो देते हैं LIC एजेंसी। तो मैं उसके पास गया, तो उसने, लोग तो ढूंढते हैं एजेंसी वालों को साहब, भाई एजेंसी देने वाला एजेंटों को ढूंढते हैं। मैं खुद गया उसके घर पे, तो मैंने कहा सर मैंने ना LIC एजेंसी लेनी है। तो कहते हैं आप काम कर लोगे? मैं कह रही बिल्कुल कर लूँगा। तो मैंने LIC की एजेंसी ली 80 में, और मैंने 2 साल में, उस टाइम में 80 में मैंने इतनी मेहनत की LIC में कि भाई मैंने वेस्पा मिली वहाँ पे। 2 साल में LIC ने मुझे वेस्पा दी, यानी कि ऐसा कुछ टारगेट किया। और वेस्पा रखना एक मतलब वेस्पा होना उस टाइम में बड़ा नाम था कि भाई मेरे मोहल्ले में नहीं थी वेस्पा, मेरे पास वेस्पा थी। तो लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई मेरी शादी होएगी और मेरे बच्चे होंगे, तो वो बोलेंगे मेरे पापा तो एजेंट है। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि मैंने कुछ और बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है, कुछ और अच्छा करना है। तो ये दिमाग में लेके साहब मैं मेहनत करता रहा। फिर जैसे आज सब जैसे ऑक्सी फोर्स में कश्यप साहब मुझे मिले, ऐसे मेरे गुरुजी जिनको मैं गुरु बोलता हूँ, तो उन्होंने मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी देखी कि बंदा एक्टिव है, लड़का है, कुछ काम कर सकता है। उसने कहा कि रजिंदर तेरे को मैं लेक्चर बनाता हूँ, ऐसे कोई ट्रेनर बनाता हूँ फर्स्ट एड का। तो उसने मेरे गाइड किया, और मैं 82 में ट्रेनर बन गया। फर्स्ट एड का ट्रेनर किया मैंने, एक सर्टिफिकेट होता है वो करके, पूरा कोर्स करके। और मैं फिर स्कूलों में जाता था फर्स्ट एड की ट्रेनिंग 82 से, और मैंने 6-7 साल काम किया। फिर यहाँ पे एज ए मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, और अभी तक सब जैसे बोल रहे हैं, अगर मैं बाहर खड़ा जाऊँ, हर 10वां लोग मुझे पहचानते हैं। यहाँ बाहर ड्यूटी पर खड़ा हर 10वां लोग जानेगा, क्योंकि 3-4 लाख लोग मुझे जानते हैं दोस्तों। ये मतलब वैसे भी मैं बोल रहा हूँ 40 ज़्यादा ही जान सकते हैं, क्योंकि एक साल में मैं कई बार तो 40-40 हज़ार बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं पूरे साल में। एक स्कूल में 600 बच्चे हैं, 5 दिन जाता था मैं वहाँ पे, तो सब जानेंगे जितने भी 5 दिन में। और व्यवहार मेरा अच्छा रहा, मीठा बोलना, सबसे प्यार रिस्पेक्ट देना। तो मैं एक, जब मैं ऐसे काम कर रहा था रेड क्रॉस में, तो मेरा चयन बन गया। तो मेरे पास बहुत लोग आते थे, MBA ज्वाइन कर लो, RCM ज्वाइन कर लो, ऐसा करके। लेकिन मेरा कोई मन नहीं था। मैं कहता नहीं यार, ये तो अपना RCM सामान बेचने वाली बात मेरे को लगी। तो सर ने मेरे को कहा, मैं कसम से कह रहा हूँ, बल्कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी को सपोर्ट करूँगा या मैं कुछ काम करूँगा किसी के लिए, ऐसा था ही नहीं दिमाग पे। एक वो है हमारी यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर है, बिमला चौहान मैडम है। बिमला चौहान मेरी कोठी के सामने है, ETO थे वो यहाँ पे। तो उसने एक बार मीटिंग करी, तो उसने बोला कि भाई अब सैनी जी हमारे घर आना। वो दवाइयाँ बेचने का कुछ था, भाई आपका बीमारी लेक्चर है, फ्रॉड, सब कुछ फ्रॉड। तो वो 3000 की शर्म करके मैंने लेनी पड़ी। वो शर्म जैसे शर्म से होती है, अभी तो ले लो, बुला रखे 3000। तो मैं इसलिए बोली, मगर आप खा लो। मैं बोला मैं तेरे को ताकत आएगी। अब भाई साहब उसकी क्या पहचान है, अभी वो ताकत है। वो 3000 रुपये की हमने डस्टबिन में डाल दी, मतलब वहाँ से तो ले ली, लेकिन ना मैंने खाई ना मेरी मिसेज खाई वो डस्टबिन। तो वहाँ पे जैसे कश्यप साहब मेन है यहाँ पे, तो उनका जो मेन हेड था वो मेरी कुर्सी पे आ गया। वो मैडम ने कहा कि इसको जोड़ लो और इसके अच्छा चेन है। तो बोलता है सैनी साहब आप ना हमारे साथ जुड़ो, और आपने कुछ नहीं करना, जहाँ हम जाएंगे तो आपने हमारे साथ रहना है। और आपका मेंबर हम बना लिया, 300 रुपये का आपने लिया, 3000 रुपये का,
और मैं कहा भाई साहब मैं नहीं, मेरे से तो होगा ही नहीं काम। और मैं तो सच्चाई बताऊँ तो मैंने खाई भी कोई नहीं, वो तो मैंने कूड़ादान में डाल दी। उसको मैंने बोला तो बोलता कि नहीं शेर साहब ये तो आपने अच्छे नहीं किया। मगर भाई साहब इस पर भरोसा कैसे करूँ मैं कि इसमें आपने क्या डाला हुआ है, इस टेबलेट में है क्या। तो कहते हैं नहीं शेर साहब चलो खैर कोई नहीं, आप हमारे साथ जुड़ो, आपको अमेरिका का टूर बनेगा, आपका कनाडा का बनेगा। मगर फ़ोटो लग रही है जितने सामने हैं, ये अमेरिका की, ये कनाडा की, ये दुबई की, और ये शारजा, दुबई की, लंदन की, सारी फ़ोटो जहाँ आप कह रहे हो वहाँ तो मैं जा चुका और वहाँ तो मुझे सम्मानित होगा। ये मतलब वर्ल्ड का प्रेसिडेंट है हमारा, मिस्टर रोका 207 कंट्री का प्रेसिडेंट है, वो लगा रखी मेरे फ़ोटो। मेरे मत देखना इसको, अमेरिका में 2016 मेरे को सम्मानित कर लिया, तो वो कूल डाउन। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था वीर जी किसी भी तरीके से, लेकिन सर ने मेरे को कहा कि आपसे मिलना है तो मिलना है। तो मैंने इनको बोला, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं भी वो मेंबर बनाना है प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो मैंने इनसे बोला, मैं कहा भाई साहब आपको देखो घर आओ, मोस्ट वेलकम, पर मैं किसी कंपनी में नहीं जुड़ूंगा या आप मेरे को कहोगे जी मेंबर बन जा कुछ ऐसा कर। ये बोले सर साहब वैसे आपसे मिलना है, चाय पीनी है। मैं चाय के लिए मोस्ट वेलकम साहब, मुझे अच्छा लगेगा आप घर। तो जब इन्होंने ऑक्सीफोर्स की बात की ना, सच में मेरे को ये लगा कि मैं यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर पीड़ा है। ठीक है वीर जी, हर आदमी पैसे के लिए करता है और दूसरा रोज़गार भी मिलता है। मैं समझता हूँ कि दोनों काम इससे सरल हो रहे हैं। अब कितने फ़ख्र से हमारे चावला साहब बोल रहे हैं, मुझे भी खुशी मिलती है कि हमारे मित्र, हमारे ऑक्सीफोर्स ये इतना बढ़िया काम करे, एक ही बंदे, और वो बंदा अपने परिवार में कितनी बड़ी खुशी दी है इन्होंने परिवार के लिए। और एक मान लो एक ऑक्सीफोर्स है आपकी, एक ऑक्सीफोर्स एक नन्हे से बच्चे को ज़िंदगी दे दे और वो बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, देश के विकास में काम करेगा। खाली परिवार को नहीं साहब, भाई एक परिवार को खुशी है वो तो दी के परिवार को, लेकिन आप सोच सकते हो उसको बड़ा होकर क्या बन जाए, बड़ा होकर डॉक्टर बन जाए साहब, लाखों ज़िंदगी बचाए। तो मैं इस वजह से इसके साथ मुझे अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी किट लेके जाता हूँ, कंपनी में जाता हूँ। मैं IAS ऑफिसर की, मैंने कल परसों 2 दिन मेरा वर्कशॉप है उत्तराखंड सरकार ने मुझे बुलाया 2 दिन के लिए, मैं वहाँ पे भी चर्चा करता हूँ। मतलब जहाँ भी मैं वर्ल्ड में लगभग मैं हर जगह जाता हूँ साहब। अभी मैं परसों ही में आया हूँ, मेरी 3 जगह वर्कशॉप थी, बल्कि मैं सर आपको बताऊँ कि 3 जगह से मेरे पे डिमांड भी आ रही है। मैं अभी बात भी कर रहा हूँ, मैं ये रखता हूँ ना सर, मैं इसको जानबूझ के रखता हूँ अपने टेबल पे सजा के। मैंने इनको बोला सर भाई इस पर लिखो कुछ, लाइफ सेविंग किट और अच्छा लगेगा। हम लोग फर्स्ट एड की किट देते हैं रेड क्रॉस में, लेकिन मैंने हमारे सेक्रेटरी साहब से बात की है कि ये किट हमारे, ये पहला शुरुआत होगी हमारे रेड क्रॉस के अंदर कि अगर हम लाइफ सेविंग किट देंगे हर रेड क्रॉस के अंदर हर जगह पे, तो उससे जब ये मान लो हमारे काम करने का विश्वास बढ़ेगा। जब रेड क्रॉस में जाएगी तो हमारे इन बच्चों का, जो हमारे बच्चे जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नए जनरेशन है, उनको पहले से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि भी सरकार ने भी इसको मान्यता दी है, मतलब एक विश्वास बनता है साहब। तो ये जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, मैं समझता हूँ कि टाइम लगेगा, पर हम सारे जितने आप जितने मुझे एक्टिव सारे सर को मैं सुनता हूँ, उनका मैं फ़ैन हूँ, और इतना अच्छा बोलते हैं। और अभी बच्चा जो भी हमारे यंग बच्चे हैं, इन दोनों को मैंने देखा है, तो इनके अंदर अगर जुनून है तो साहब हम बिल्कुल कामयाब हो गए और एक अच्छे काम कर रहे हैं, मतलब एक देश की सेवा कर रहे हैं, यूँ लगा लें। पैसा भी है, देखो दोस्तों पैसा भी ज़रूरी है, घर से बाहर निकलते तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं तो बार बार एक किट ये एक बच्चे की ज़िंदगी बचा देना। भाई साहब आप सोच सकते हो कि मैं बार बार मैं ये बोलता हूँ कि वो बड़ा होकर क्या करेगा, बड़ा होकर कुछ भी बन सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा शुरुआत आपने किया, तो बहुत बढ़िया, बड़े फ़ख्र के साथ है। हमारे कुरुक्षेत्र में इसका हेड ऑफिस ये भी है, और हमारे साथी हैं ये भी नहीं तो जो इतनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, कोई गुजरात में बैठा है, कोई बाहर बैठा है, हम सब और जितने भी सारे साथी बैठे थे, भले वो भोपाल से आ रहे हैं, पर लगते अपने बच्चे दोनों जैसे अपने बच्चे लाडले हैं दोनों के दोनों। इनकी स्माइल फेस और इनका जो चेहरा है, और इनके अंदर लगता है कि ये कुछ करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों हम सब मिल के काम करेंगे, और मुझे बेचना तो नहीं आता, मतलब जैसे सर बहुत अच्छे समझाते हैं, सर अच्छे समझाते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है। मैं वैसे अपने तरीके से मोटिवेट करता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ अपने दिमाग घुमाता रहता हूँ कि भी मैं रेड क्रॉस में किटें करवाऊँगा, या मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी इंडस्ट्री के अंदर में बड़े अभी मैंने हिंदुस्तान जिंक कंपनी है, एक कंपनी में 13 हज़ार लोग काम करते हैं। अभी उदयपुर में मैं ट्रेनिंग दे के आया, उदयपुर में, अजमेर में और जयपुर में 3 जगह लोकेशन में मैं ट्रेनिंग दे के आया हूँ, एक विजयनगर, 4 जगह पे 13 हज़ार साहब वहाँ पे काम करते हैं लोग। 1.5 किलोमीटर ज़मीन के नीचे वो उसमें से वो निकालते हैं सोना चांदी, मतलब बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ इतना बड़े प्लांट उन लोगों ने बना रखे हैं। तो वहाँ पे भी मैंने इसको जिक्र करता हूँ। तो 3 जगह से डिमांड आई है कि साहब ये मुझे दे दे, मेरे घर में टांग के रखता हूँ मैं, तो मैं जानबूझ के कोई भी आता है। अभी मेरे फ्रेंड है, प्रिंसिपल है, आप गए होंगे शायद वहाँ पे,
तो कहते सैनी जी ये किट तो मेरे को भी दिलवा, मतलब ऐसा सिफारिश करने, मतलब मैं बोलूँगा शायद होगी तो मैं दूँगा, है ना। तो मैंने फिर इनको सर को बोला कि भाई पूंडरी में है स्कूल, वालिया का है हमारे दोस्त का, तो मैं कहा वैसे उनको किट चाहिए, तो मतलब मेरे को उसने सर मेरे लिए सिफारिश कर, तो मतलब मैंने उनको बोला कि सर वहाँ पे फिर ये जाके वहाँ पे किट ले उन स्कूल के, अपने स्कूल के लिए किट। तो अगर इसको हम अच्छे से मोटिवेटर जैसे सर समझाते हैं, प्रेयर में बच्चों को समझाएं, बहुत इसमें बहुत काम कर सकते हैं, इनकम भी बनेगी और दूसरा मतलब लोगों की ज़िंदगी बचेगी। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, सभी मिल कर के एक अपना मेहनत के साथ इसको करेंगे तो निश्चित है के साथ। और कभी ना जैसे अभी कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं चावला साहब, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है कि अभी हम भी इस कंपनी के साथी हैं। जो खुशी नहीं मिली सभी को, अगर ये बोले तो हम भी तो इसके साथी हैं, क्योंकि हम सबको खुशी है कि भी हमारी किट में फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों को दे सकें। तो ये बहुत अच्छा से, मैं तो बहुत ही सच में खुश हूँ आपके साथ। अभी तो मैं फिर बोल रहा हूँ 60+ मेरी एज है, मैंने कभी किसी का कोई प्रोडक्ट की लिए नहीं मैंने बोला और कभी कुछ नहीं आज तक नहीं किया। बहुत लोगों ने कहा, पर मैं इसको जान से प्यारा समझ के इसको साथ रखता हूँ। अपने टेबल पे मैं इसको रखता हूँ, सबसे पहले मैं अपने टेबल पे रखता हूँ इसको सब। मेरे पास डमी होती है और CPR के लिए हम जैसे ट्रेनिंग देते हैं हम उसको, और फिर मैं इसको अपने टेबल पर सजा के रखता हूँ और ऑक्सीफोर्स का निकाल के रखता हूँ ताकि कोई पूछेगा ये है क्या, ये बताता है। माउथ टू माउथ हम करते हैं, भी माउथ टू माउथ हम लोग करते हैं, लेकिन अभी ऑक्सीफोर्स एक ऐसी बढ़िया एक कंपनी आई है बहुत ही अच्छी, जिन्होंने ऑक्सीफोर्स का एक एक्सक्यूसर तैयार किया, छोटा सा ये कैन है और इसके अंदर ऑक्सीजन रहती है, उसको चलाते कैसे, वो सारा मैं उसका डेमो भी करके दिखाता हूँ ऑक्सीफोर्स का। तो बहुत लोगों को पसंद आती है कि सर ये किट कहाँ से मिलेगी, ऐसे मेरे को बोलते हैं। तो 3 कंपनियों ने मुझे बोला है कि भाई हमें दिलवाओ, तो उन्होंने मेरे को मेल ID दिया है, तो सर को मैं बात करूँगा, तो आप उनको 3 किटें के लिए सर जा सकती है हमारी। और मेरा तो ये है कि अगर जैसे सर से हम बात करें ना, ये हम सब के लिए एक अच्छी बात होगी अगर ये गवर्नमेंट में, जैसे मेरा प्रयास है रेड क्रॉस में, हमारे स्टेट सेक्रेटरी मेरे अच्छे मित्र हैं पूरे प्रदेश के, जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मुकेश डॉक्टर हैं, वो भी मैं उनको मोटिवेट करूँगा इसके लिए, क्योंकि हम जैसे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर हमारी पोस्ट है, हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, यानी इसमें लाइफ सेविंग्स किट इसलिए लिखवाया कि इसमें ऑक्सीजन है ना। तो इसमें फिर मैंने सर से भी बात की कि जो रेड क्रॉस में जाता है उसके अंदर जो किट है उसके अंदर कुछ बैंडेड है इस टाइप का भी रखेंगे, मैंने सर से बात किया। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल होगी अगर हमारे रेड क्रॉस के माध्यम से फिर स्कूल में हम लोग, जैसे रेड क्रॉस के हम हर साल 5 से 6 हज़ार फर्स्ट एड बॉक्स भेजते हैं स्कूलों में, ठीक है, 5 से। तो हो सकता है कि ऐसा अगर ये समझ में आ जाए, हम जैसे सर को लेके जाएंगे, मोटिवेट करेंगे, जैसे इनके बारे में बोलते हैं, मैं तो अपने तरीके से समझाऊंगा पर ये अपने तरीके से अच्छे से बताएंगे। तो अगर ये सरकार हमारे रेड क्रॉस में चलेगी तो भी आप सोच सकते हो कि हमारा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने का, जिससे बच्चे हमारे कर रहे हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा और हम ये करेंगे इसको अच्छे से बिल्कुल। और सारे चीज़ें नेचुरल है, कुछ ना कुछ इसका मैं तो इतना बोलना नहीं आता मुझे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं मालूम। सर तो ट्रेनर हैं जो अच्छे से इस सब्जेक्ट के, और आप जैसे मार्केटिंग के मैंने उनको सुना बोलते, पर मैं अपने टॉपिक ऑफ फर्स्ट एड का CPR का मैं भी एक इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ, मैं अपने सब्जेक्ट में, ठीक है ना। ये जी मैं बताऊँ, मैं जो ट्रक ड्राइवर है उनको भी ट्रेनिंग दे देता हूँ, IAS को भी देता हूँ, समझो मेरी बात को। उनकी लैंग्वेज में जाना पड़ता है ट्रेनर को कि आपके सामने कैसे बच्चे बैठे, कैसी पर्सनैलिटी बैठी, वैसे उनसे बात करेंगे। एक ट्रेनर तो वही सक्सेसफुल है कि आपने मान लो ट्रेनर बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, मान लो लेबर वाले लोग बैठे हैं और मैं उसको प्रोजेक्ट में बता रहा हूँ, तो कोई लाभ नहीं ट्रेनर का। आपके सामने कैसी पर्सनैलिटी है उसी तरीके से आप बात करो तो वही अच्छा ट्रेनर है, ठीक है ना। और अमेरिका में भी बहुत लोग हैं, भारत में बहुत ट्रेनर है। तो ये छोटी सी बात नहीं है कि अमेरिका को पासपोर्ट भी नहीं देता वहाँ पे बुलाने के लिए, को सम्मानित करे किसी बंदे को, हिंदुस्तान को गोरे कैसे सम्मानित करते हैं भाई, बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे सिफारिश नहीं चलती, यहाँ तो रिपब्लिक डे पे सिफारिश चल जाती है कि साहब DC साहब को बोलेंगे कि मेरा बंदा है रिपब्लिक डे पे। अमेरिका में कोई सिफारिश नहीं चलती, कुछ दम होगा तो मालिक ने वहाँ पे मुझे सम्मानित करवाया, ठीक है ना। तो हम सब इस कंपनी में काम कर रहे हैं और मैं तो सर को बोलता हूँ, जैसे मुझे अच्छा लगता है सारे साथी मिलकर हम बात करें, मैं इसको मतलब मैं अपने तरीके से बेच सकता हूँ, मतलब मैं जैसे मतलब मैं अपने तरीके से बेच सकता हूँ इसको, पर जैसे बच्चे लोग मेहनत करेंगे वो मेरे से नहीं होगा, है ना।
नेचुरल है, मतलब हाँ वो मुझसे ही होगा, पर मैं हाई लेवल पे बात कर सकता हूँ, हाई लेवल पे बात कर सकता हूँ, ठीक है ना। शिक्षा विभाग है हमारा, हमारे स्टेट सेक्रेटरी के मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी मैंने जनरल सेक्रेटरी को लेके, लेकिन मैं नहीं जा पाया किसी वजह से। उनकी एक मीटिंग करेंगे तो फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म, मेरा ये है कि भी एक प्लेटफॉर्म अच्छा बनेगा कि इन बच्चों को काम करने का जो हमारी कोर टीम मिलेगी ना साहब, उनको सपोर्ट मिलेगा। क्यों ऐसा है ना साहब, उनको सपोर्ट मिलेगा कि हाँ हमारा हर जगह अगर ये किट मिलेगा फिर उनको ढूंढेंगे यार हमें भी दिलवाओ। जैसे मान लो किसी को पता लगा कि मेरी लाइन की बंद है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सर करनाल का मुझे यहाँ पे था, उसने मेरे को देखा, कहते सर ये कहाँ से लेके आए हो, मगर भाई सर यहाँ पे कंपनी है, कहते मेरे को भी दिलवाओ यार। सच कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा कह रहा हूँ मैं, मेरे को भी दिलवाओ। तो जिनको इस चीज़ का पता है ना वो तो ढूंढते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारे लिए तो सर ये एक बहुत अच्छा टूल है। हम ट्रेनिंग में देते हैं, यहाँ रखेंगे तो हमारे उससे ना मान लो हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। ट्रेनिंग ये तो ट्रेनिंग देने का एक टूल भी है हमारे पास में कि अभी ये माउथ टू माउथ, हम इसको माउथ टू माउथ देते हैं। माउथ टू माउथ अगर यहाँ पे ब्लड लिखा है, हम उसको टर्न करें तो ब्लड लगा तो माउथ टू माउथ नहीं कर सकते, इससे हम दे सकते हैं अगर आपके पास ये लाइफ सेविंग किट है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सर ने इतनी मेहनत की है। मैं समझता हूँ कि दिमाग तो सर का है इतना, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। देखो एक चीज़ बनाने के लिए भाई जी बहुत कितना माइंड लगता है ना। हमें तो बड़ा बड़ा ही मिल गया ना प्लेटफॉर्म, है ना। मतलब ये छोटी सी बात नहीं है साहब, इतना मेहनत इन्होंने की है इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो हमें तो प्लेटफॉर्म मिल गया काम करने का, हमें तो काम करना है, प्लेटफॉर्म दिया तो हम सब मिलकर अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास हम रखते हैं। और कहीं पे एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, आप आपस में एक ग्रुप का एक वो बना लो, क्या बोलते हैं, नहीं अपना एक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। कहीं पे मान लो इनको ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है, भाई किस लेवल की ज़रूरत है, सर की ज़रूरत है, इनकी ज़रूरत है, सब मिलके एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम मिलके करेंगे। अभी मेरा मन है कि जैसे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, 10-15 मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मीटिंग करें। तो अपने यहाँ ट्रेनिंग हॉल है वहाँ पे मीटिंग करें। तो हो सकता है कि एक बार मतलब कुछ जगह जाएगा तो फिर हम बोलेंगे कि इतने स्कूलों में हमारी किटें गई है, इतने डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस में गई है, इतने वहाँ पे गए हैं, तो सरकारी तंत्र में जुड़ जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा, है ना। जी सर, है ना। तो ये थोड़ा अच्छी है, जुड़ने का है भी है। हाँ जी, और इसको कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि साहब इसके अंदर इसमें ऑक्सीजन है। यहाँ पे कसम सर चावला साहब की बात इतनी ज़बरदस्त है मोटिवेशन का। ये ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे लेके चल रहे हैं साथ में। खेल मंत्री से मिले थे, हाँ अच्छा लगा को बताया सर ने। तो अच्छा करेंगे हम, अपनी सुझाव किसी के बनते हैं। मेरा भी छोटा सा एक्सपीरियंस था अभी 2 दिन पहले। हाँ जी, अभी फार्म पे था सर, तो 13-14 लेवल